जेएमआई के एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं और जिसके लिए आप ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया था उस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप फिल कर चुके हैं और यहाँ पर आपने फॉर्म फिलिंग की है इकोनॉमिक्स के लिए, यानी कि आप उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो जेएमआई के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप यहाँ से एमए इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकें, तो ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल। बिकॉज जो कॉन्स्टेंट क्वेरी आप लोगों की तरफ से आ रही थी कि मैम हम कितना अपने लिए यहाँ पर सेफ स्कोर कंसिडर करें 2026 के एग्जाम में, हमें ये आइडिया चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा और सेफ स्कोर का आइडिया हमेशा हमें किस बेसिस पे लगता है कि उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, प्रीवियस ईयर में वहाँ की कट ऑफ कितनी गई है। इससे हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि हम क्या अपने लिए एक टारगेट स्कोर या सेफ स्कोर सेट कर सकते हैं। ओके, जल्दी से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि 2026 में आपको अपने लिए सेफ स्कोर क्या मान के चलना है। मतलब उस लेवल की प्रिपरेशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए, उससे तो कुछ भी बेटर होगा तो आपके लिए वो ज़्यादा ही अच्छा होगा। एंड ये हम समझेंगे प्रीवियस ईयर के बेसिस पर। तो प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ पर आपके लिए 2025 के कट ऑफ को ऑब्जर्व किया है और उसी के बेसिस पर हम सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जब जेएमआई का 2025 में एग्जाम हुआ एमए इकोनॉमिक्स, यानी कि यहाँ पर एग्जाम हुआ M08 पेपर कोड के लिए, इस कोर्स कोड के लिए यहाँ पर एग्जाम हुआ। ठीक है, एग्जाम होने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर आपके लिए कट ऑफ रिलीज की जाती है। अब जो फर्स्ट कट ऑफ आई, जैसा कि आपको क्लियरली दिख रहा है, 25-26 सेशन में एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए जो फर्स्ट कट ऑफ रिलीज की गई है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, यहाँ पर ओवरऑल 7 कैटेगरीज मेंशन्ड है। जनरल कैटेगरी के लिए पहली कट ऑफ जो गई 55.25 आउट ऑफ 100, देन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 45, एंड देन मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी 38.25, मुस्लिम विमेन कैंडिडेट्स के लिए 34.25, कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर 32, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 22.25 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 33.75। तो अगर हम जनरल कैंडिडेट्स को एक बेंचमार्क लेके चलें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं 56 मार्क्स तक यहाँ पर कट ऑफ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ कितनी ड्रॉप हुई, तो फिर आइए आपके पास सेकंड राउंड कट ऑफ। सेकंड राउंड कट ऑफ में आप देखिए 7 कैटेगरीज में से 5 ही कैटेगरीज के लिए यहाँ पर कट ऑफ रिलीज की गई, यानी कि बाकी की 2 कैटेगरीज के लिए लेकिन नेक्स्ट राउंड जो हमारे पास आया उसमें कट ऑफ नहीं थी, यानी कि सीट्स उनके लिए फिल हो चुकी थी। देन जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई 50, यानी कि 55.25 से यहाँ पर 50 कट ऑफ चली गई, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क्स का यहाँ पे ड्रॉप आया। ठीक है, एंड देन थर्ड राउंड में जब कट ऑफ गई तो आप देखिए अब 5 कैटेगरीज से सिर्फ 2 ही फर्दर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर कट ऑफ रिलीज की गई, बाकी सभी के लिए सीट्स फुल हो गई। देन वो हमारे पास है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ कितनी ड्रॉप हुई 47.50, ये यहाँ तक चली गई है। ठीक है, तो इससे और अगर मैंने जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स और एनालाइज किए हैं 23-24 के भी, उनके बेसिस पर पता चलता है कि ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है वो 55 तक के अराउंड तो जाती है, कई बार इससे 1-2 मार्क्स कम या फिर 55 तक तो जाती है। आई वुड से कि अगर एक जनरल कैंडिडेट के लिए 55.25 तक कट ऑफ गई है लास्ट ईयर, तो आप अपने लिए एक सेफ स्कोर ये मत मान के चलिए, हमेशा ट्राई कीजिए कि आपका टारगेट ज़्यादा बड़ा हो ताकि आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, क्योंकि जब आप छोटे टारगेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं और उससे भी कम आपका स्कोर बनता है फिर एग्जाम में, तब आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इट्स बेटर कि टारगेट सेट करो, उसके अराउंड भी अगर आपका कुछ स्कोर बन जाता है देन यू विल बी इन द सेफ जोन। सो आई वुड से कि अपना जो टारगेट है वो कम से कम 60 to 65 और 70 मार्क्स का लेके चलो। जब इतना टारगेट लेके चलोगे तब आप एटलीस्ट 60 प्लस तक कुछ स्कोर कर पाओगे। सो आई वुड से कि 60 to 70 मार्क्स आप अपना टारगेट स्कोर लेके चलो ताकि आप एटलीस्ट अगर जो कट ऑफ है वो हाई भी जाती है तो भी उसे मीट कर पाओ, उसे क्लियर कर पाओ। ओके, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरी थी कट ऑफ को लेकर वो हमने डिस्कस कर ली है कि क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी और उसके बेसिस पर आपके लिए 2026 में एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और फिर बाकी कैटेगरीज के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स से थोड़ी थोड़ी कट ऑफ कम जाती है तो आप उस अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ऑलराइट, एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ जेएमआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जेएमआई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपने आईआईटी जैम या सीयूटी पीजी जैसे एग्जाम्स दिए थे, वहाँ आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। अब आपने सोचा है कि जेएमआई भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि एक्चुअल में भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आप यहाँ पर अपनी डेडिकेटेड मैनर में प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 1-2 बारी गलतियाँ करने के बाद हमें अपनी मिस्टेक फाइनली रियलाइज़ हो जाती है और वो एकदम जोश वाला मोड हमारे अंदर आ जाता है अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर। और अगर आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हो जो अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो चुके हैं, तो जल्दी से आप जेएमआई के लिए
जो सफलता बैच लॉन्च किया गया है दैट इज़ फॉर इकोनॉमिक्स, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस इसमें ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो आप जल्दी से जाकर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2027 के लिए यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपने इस साल का एग्ज़ाम दिया था, अच्छा नहीं गया, हो सकता है कि आपने जिस लेवल की प्रिपरेशन थी, नीड थी जिस लेवल की प्रिपरेशन की, वो प्रिपरेशन नहीं की थी, या फिर आपका टारगेट ही अगर अदरवाइज भी 2027 है, तो आपके लिए यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट बैचेस दैट इज चाणक्य बैच लॉन्च किया जा चुका है। इस बैच में आपको सब कुछ मिलने वाला है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगी, प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, एंड एग्जाम तक आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। लास्ट ईयर भी जो भी चीज़ें बच्चों ने इस बैच में पढ़ी हैं वो चीज़ें उनको एग्जाम में देखने को मिली है। ओके, एंड तो आप जल्दी से जाकर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल आप लोगों को किस तरीके से करना है, इस तरीके से अगर आप करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, देन CUET PG पे क्लिक करना है। CUET PG इकोनॉमिक्स पे आप जाएंगे तो देखिए सभी कोर्सेज आपको शो हो रहे हैं। ये है सफलता बैच फॉर JMI एंड दिस इज द चाणक्य बैच फॉर CUET PG 2027। फॉर एग्जाम्पल आपको सफलता बैच में एनरोल करना है, आपने इस पर क्लिक किया, ओके, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कूपन कोड एंटर करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप कोड एंटर कर सकते हैं, दैट इज PY19, और फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। अगर इस कोड को आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, कोड अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो कोड अप्लाई करने से आपके लिए बैच का जो प्राइस है वो और कम हो जाता है, राइट, आपको डिस्काउंट का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो आप जल्दी से यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप में से कोई भी बच्चा अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, अभी जल्द ही सभी यूनिवर्सिटीज़ का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा CUET PG के लिए, वो सब कुछ सारे अपडेट्स आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज माय ईमेल आईडी, जहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है बैच रिगार्डिंग, आपको कुछ भी पूछना है तो। एंड दिस इज द कोड जिसे आप अप्लाई करते हैं किसी भी बैच या किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको एक आइडिया मिल चुका होगा JMI के लिए सेफ स्कोर का। एंड अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करते रहिए, अदर ऑल्टरनेटिव्स पर भी फोकस करना हमेशा ज़रूरी होता है। यू ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि आपके पास एक बैकअप प्लान रेडी हो, ताकि अगर एक चीज़ ना हो पाए तो ऐसा ना हो कि आपका पूरा का पूरा साल वेस्ट हो जाए। Thank you so much.